मैंने तय कर लिया था कि मुझे स्त्री नहीं मनुष्य बनना है। ये एक पंक्ति नहीं, एक गर्जना है। एक ऐसे समाज में जहां स्त्री को देवी कहकर जड़ बना दिया गया है, वहां किसी स्त्री का ये कहना कि वो देवी नहीं बनना चाहती बल्कि एक जिंदा इंसान की तरह जीना चाहती है, क्रांति है। छिन्नमस्ता नाम सुनते ही एक तीव्र छवि उभरती है, वो देवी जो अपना ही सिर काटे खड़ी है। और यही प्रतीक बनती है उपन्यास की नायिका प्रिया की, एक ऐसी स्त्री जो स्वयं को त्याग कर समाज के लिए मान्य बन सकती थी, लेकिन उसने समर्पण की मूर्ति नहीं, सवाल की आग बनने का रास्ता चुना। ये किताबी नहीं, रक्त मांस की आग है जिसमें जलता है पितृसत्ता का ढकोसला, विवाह संस्था की खोखली नैतिकता और उस समाज की कथित मर्यादा जिसमें स्त्री का सहना उसकी गरिमा मानी जाती है। प्रिया एक ऐसे घर में जन्म लेती है जहाँ लड़की होना पहले से ही अपराध है। माँ की चुप्पी, पिता की उपेक्षा, भाइयों का उपहास, सब मिलकर प्रिया को यही सिखाते हैं कि उसे दबकर जीना होगा। लेकिन प्रिया लड़ती है क्योंकि वो समझती है कि घर की देहरी से बाहर आना ही क्रांति नहीं, असली विद्रोह भीतर से उपजता है। जब कोई स्त्री समाज की स्वीकृति को अपने आत्मसम्मान पर तरजीह देना बंद कर दे, तब होती है असली क्रांति। ये उपन्यास जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ उन स्त्रियों की कथा नहीं है जो इज्जत के नाम पर शोषण को कर्तव्य मानती रही और जो जानती रही कि वे क्या खो रही हैं, पर सामाजिक लांछन से डरकर चुप रही। प्रिया का संघर्ष सिर्फ आर्थिक या सामाजिक नहीं है, वो अस्तित्व का प्रश्न है। ये केवल प्रिया की कहानी नहीं है बल्कि तमाम स्त्रियां इस उपन्यास में अपनी अपनी आवाज के साथ मौजूद है। हर पात्र इस उपन्यास को स्त्री अस्तित्व के कोरस में बदल देता है। छिन्नमस्ता एक ऐसा साहित्यिक दस्तावेज है जिसे पढ़कर पाठक जानता है कि वो कोई कहानी नहीं, एक लंबा चीखता हुआ आत्म साक्षात्कार पढ़ रहा है। ये उपन्यास स्त्रियों के लिए साहस का औजार है और पुरुषों के लिए आत्ममंथन की जमीन। ये उपन्यास नहीं, समय का आईना है और कभी कभी आईनों में देखना जरूरी होता है।